नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा साइंस जनरल नॉलेज, पॉलिटिकल और हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विश्व परिषद गीता का उपदेश हरियाणा के किस स्थान पर दिया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर दिया गया था। और कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना 23 जून 1973 को की गई थी। और कुरुक्षेत्र जिले को धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क, तीर्थराज और श्रीकंठ जनपद के नाम से कुरुक्षेत्र जिले को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी बहुधानक प्रदेश। योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को बहुधानक प्रदेश की संज्ञा दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूग-सांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी स्थानेश्वर या फिर थानेश्वर। प्रसिद्ध चीनी यात्री के द्वारा ह्यूग-सांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के स्थानेश्वर या फिर थानेश्वर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला व संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी यश तिलक चंपू से। तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा के व्यापार, कला एवं संस्कृति की उन्नत जानकारी यश तिलक चंपू से ग्रंथ से मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526-23 में बाबर के आक्रमण के समय ताउडू के परगने का शासक कौन था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी जलाल खां। 1526-23 में बाबर के आक्रमण के समय ताउडू के परगने का शासक जलाल खां था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मडार की रियासत हरियाणा में कहां पर थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कैथल के परगने मैदार में, जो कि बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मडार की रियासत हरियाणा के कैथल के परगने मैदार में थी। और कैथल जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1989 को की गई थी। और कैथल जिले को कपिल मुनि नगर, लवकुश नगरी और गुरुद्वारे के शहर के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1756-57 में हरियाणा निम्नलिखित में से किसके अधिकार क्षेत्र में रहा है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी मराठों के। 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधिकार में रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल किसको सौंप दिया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सरहिंद के गवर्नर जैन खां को अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र और करनाल सरहिंद के गवर्नर जैन खां को सौंप दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया था उनमें से अधिकतर हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी से, यानी गुड़गांव से, हिसार से और रोहतक से। 1857 के मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया था गुड़गांव से, हिसार और रोहतक इन तीनों जिलों से संबंधित थे। और गुड़गांव जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और गुड़गांव जिले को साइबर सिटी, मेड सिटी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मिलेनियम सिटी और अरावली पर्वतमाला के प्रवेश द्वार के नाम से गुड़गांव जिले को जाना जाता है।
बात करते हैं हिसार की। हिसार जिले की भी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और हिसार जिले को मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी और इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 पर है आपका रोहतक। रोहतक जिले की स्थापना भी आपकी 1 नवंबर 1966 को हुई थी और रोहतक जिले को शुगर सिटी के उपनाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायाब कोतवाल था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी राव किशन गोपाल, जो कि हरियाणा के वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायाब कोतवाल था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम में युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए युद्ध में अंग्रेजों ने रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर इन तीनों शक्तियों को नष्ट किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी राजा नारसिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह के द्वारा दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत में 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी जींद में 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग जींद ने दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के दूसरे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी पंडित दीनदयाल शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त और लाला मुरलीधर, इन तीनों के द्वारा कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 के प्रतिनिधित्व इन तीनों के द्वारा किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी हिसार को लाला लाजपत राय ने हरियाणा के हिसार नामक स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुई कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी लाला लाजपत राय के द्वारा 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में राष्ट्र नेता लाला लाजपत राय ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहां पर गिरफ्तार हुए थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी पलवल में 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार हुए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में पंडित राम भजदत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन को कार्य के रूप देने का निर्णय लिया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी जनवरी 1919 में रोहतक में पंडित राम भजदत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन जनवरी 1919 में हुआ था जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन को कार्य के रूप में देने का निर्णय लिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी पंडित नेक्कीराम शर्मा के द्वारा कांग्रेस के नागपुर में हुए अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व पंडित नेक्कीराम शर्मा के द्वारा हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 12 जनवरी 1932 को पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 28 दिसंबर 1935 को कांग्रेस की स्वर्ण जयंती को मनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूबेदार यानी सूरवीर कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी मेजर सूरजमल, जो कि आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहला तिरंगा फहराया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनायन तब बनता है जब, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है धनायन तब बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण आयन तब बनता है जब वह परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ऋण आयन तब बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी विद्युत संयोजक, जो कि आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयनिक बंधन बनता है जब, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी एक धातु का संयोग अधातु तत्वों से होता है तब एक आयनिक बंधक बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संयोजी बंध कब बनता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच में विद्युत संयोजी बंध बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक का आयनिक बंध नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी मीथेन का यौगिक का आयनिक बंध नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 312, जो कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 आपका भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्य परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी वीपी सिंह। वीपी सिंह प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्य परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 343, जो कि यह प्रावधान करता है कि संघ की भाषा राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के मनसेहेरा यानी पाकिस्तान एवं सयाजगढ़ी से प्राप्त वृत्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी खरोष्टी लिपि का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 15 में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेक्स या डीमेक्स भारत आया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी बिंदुसार।
बिंदुसार के शासनकाल में डायमेक्स या फिर डीमेक्स भारत आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसको भेजा था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी महेंद्र और संघमित्रा को, दोनों को श्रीलंका प्रचार करने के लिए भेजा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसके अशोक का नामोल्लेख हुआ है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी गुर्जरा में, गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी वसुमित्र के द्वारा चौथे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ क्रिटिकल मेरीटाइम रूट वाइडर इंडियन ओशन कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 2015 में यूरोपीय संघ क्रिटिकल मेरीटाइम रूट वाइडर इंडियन ओशन को लॉन्च किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 223, जो कि आपका अनुच्छेद भारतीय संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा औद्योगिक गलियारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी ए व बी दोनों, यानी यह रक्षा और एरोस्पेस संबंधित वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन को उत्प्रेरित करेगा और यह आयात और अन्य देशों को इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना और हमारी निर्भरता को कम करने में मदद करेगा, यानी दोनों कथन सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 नंबर के अकादमी पुरस्कारों में एक्टर इन ए लीडिंग रोल किसने जीता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी एंथोनी हॉपकिंस के द्वारा 93 नंबर का अकादमी पुरस्कार में एक्टर इन ए लीडिंग रोल जीता गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संस्थान की नृत्य समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 1982 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संस्थान की नृत्य समिति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में कितने नोडल बिंदु या शहर शामिल है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 6, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में नोडल बिंदु या फिर 6 शहर शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ओनली 2 यानी केवल 2 सही है। हाइड्रोजन भी एक बहुमुखी ऊर्जा वाहक है, यह कथन आपका सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बम्बू डेवलिंग बैट स्पीसीज आमतौर पर पाई जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों पर बम्बू डेवलिंग बैट स्पीसीज आमतौर पर पाई जाती है, यानी दक्षिणी चीन, वियतनाम और म्यांमार, इन तीनों जगह पर आमतौर पर बम्बू डेवलिंग बैट स्पीसीज पाई जाती है। हमारा फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।